next topic is about cytokinesis. It is the complete division of cell. So we can also say it as division of a cell. It is not only the division of the nucleus, but it is the division of a whole cell. That's called cytokinesis. जब साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन हो जाएगी तो हम यूँ कह देंगे कि पूरे सेल की डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये डिवीजन होती कब है? Occurs during the late telophase. Telophase the last stage of the karyokinesis. तभी स्टार्ट हो जाएगी और कब होगी और कंप्लीट होगी जैसे ही कैरियोकाइनेसिस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो साइटोकाइनेसिस एक्चुअली हमारे पास जैसे ही एक सेल के अंदर टीलोफेज दैट इज़ द लास्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास सेंट्रियोल्स के स्पिंडल डिस्पर्स होना शुरू होते हैं तो दो न्यूक्लियस जो है हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं और ये दो न्यूक्लियस जिनके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल जो है डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमेटिड्स जो हैं वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेंट्रियोल के ये जो एस्ट्रल स्पिंडल्स हैं, एस्ट्रल स्पिंडल्स या एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी जिनको कह देते हैं, ये मैसेज सेंड करते हैं इस सेल में मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द रीजन ऑफ द इक्वेटर, दिस इज़ द इक्वेटरल रीजन, मिडल मोस्ट रीजन, इस एरिया में मैसेज सेंड करती है कि दरमियान में पिंचिंग की जाए। ये इस तरह से जो है पिंचिंग स्टार्ट कर दी जाती है, यहाँ से इस तरह से पिंचिंग हो जाती है एंड देन ये पिंचिंग यूँ कॉन्टीन्यूस हो जाती है और इनवर्ड ये पिंच होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही पिंचिंग स्टार्ट होती है तो कुछ ही देर बाद हमारे पास दो सेल जिनके अंदर अपना अपना एक न्यूक्लियस मौजूद होता है ये बन जाते हैं इनकी पिंचिंग से, पिंचिंग ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये तो हमारे पास जो फिनोमिना है ये एनिमल सेल के अंदर हो रहा होता है जिसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है दैट इज़ दी सेल वॉल। सो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल किस तरह से होगी? ये हमारे पास एक सेल मौजूद है, प्लांट सेल हम बना लेते हैं और प्लांट सेल के बाहर जो है ये इस तरह से एक थिक रीजन वॉल्ड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है। अब पिंचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन तो हो सकती है लेकिन यहाँ पर सेल वॉल जो है वो पिंच नहीं होती। क्यों पिंच नहीं होती? क्योंकि सेल वॉल इज़ अ हार्ड स्ट्रक्चर। तो दूसरी बात कि हायर प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल्स हैं ये कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं। स्मॉलर या एल्गी में या स्मॉलर प्लांट्स में तो प्रेजेंट होंगी लेकिन हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होती हैं, सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होती। तो पिंचिंग ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन के लिए ज़रूरी है कि एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मैसेज पहुंचाएं और वो पिंच हों, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रियोल्स ये फिनोमिना नहीं हो पाता। अब इसके अंदर ये साइटोकाइनेसिस का फिनोमिना जो है ये किस तरह से होता है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। व्हाट इज़ फ्रेगमोप्लास्ट? ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? सेल के अंदर मौजूद एक और ऑर्गेनेली जो है प्लांट सेल के अंदर रोल प्ले करेगी, उनका नाम है गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है दरमियान में बिल्कुल सेंटर रीजन ऑफ द सेल में इस तरह से अपने वेजिकल सेक्रेट करेगी। ये छोटे छोटे वेजिकल आपस में यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। अब ये जो एक लाइन नज़र आ रही है आपको वेजिकल की जुड़ के मिलने से जो बनी हुई है इसी को कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट आफ्टर अ शॉर्ट टाइम यूनाइट हो जाएगी और दरमियान में एक वॉल बना देगी। ये इस तरह से एक वॉल बन जाएगी और यही वॉल आपस में अब इन वेजिकल बर्स्ट होंगे और इसमें से मटीरियल निकलेगा। अब ये जो मटेरियल रिलीज़ होगा ये फ्यूचर में सेल वॉल का मटेरियल बनाएगी और इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट एक सेल से दो सेल जो हैं बन जाएंगे। ये एक सेल और ये दूसरा सेल हमारे पास
बन जाएगा। तो प्लांट के अंदर ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रियोल्स ये फिनोमेना डिफरेंट है एनिमल सेल से।